Jesus is Lord Ministries, building relationship with God, led by Pastor Paul David Silva. There's a war between good and evil. आप जानते हैं कि अच्छाई और बुराई के बीच में एक युद्ध छिड़ा है. Either you are in the army of good or in the army of evil. या तो आप भलाई की सेना में हैं, नहीं तो फिर आप बुराई की सेना में हैं. Let us read Romans 12:1. आइए रोमियो 12:1 को पढ़ें. Recompense to no man evil for evil. किसी के साथ बुराई का बदला बुराई से न दो. Don't give evil for evil. कि बुराई के बदले दूसरों के साथ बुराई Don't न give करो. bad for bad. दूसरों के साथ गलत अगर वो है तो आप उनके साथ गलत If न God करिए. is saying this, यदि परमेश्वर ऐसा कह रहे हैं, that means He is the same. इसका मतलब है कि वो वैसा है, He is like that. वो उस तरह से है. He's not a God who tells us to do something and He doesn't do it. वो ऐसा परमेश्वर नहीं है कि हमसे कुछ करने के लिए कहता है और स्वयं आप वो ना करें. If He tells us be good, that means He is good. यदि वो हमसे कहता है कि भले रहो तो इसका अर्थ है कि वो स्वयं भला है. When He says don't sin, यदि वो कहता है पाप ना that करो, means God is holy. इसका अर्थ है कि परमेश्वर पवित्र है. What He says, so is He. और जो वो कहता है वो स्वयं खुद वो है. He's not just telling us and not keeping what He says. ये ऐसा नहीं कि परमेश्वर हमसे कुछ करने के लिए कहता है और स्वयं वो आप नहीं करता. What He says, He is that way. और जो वो कहता है वो स्वयं आप भी वैसा है. He is what the word says. और जो वचन में लिखा है वैसा वो खुद Or what है. He says. या वो खुद अपने विषय में जो कहता है. He says, don't recompense evil for evil. और यहाँ लिखा है कि बुराई का बदला बुराई से न दो. That means He is that way. इसका मतलब है वो खुद ऐसा है. He doesn't give bad वो बुराई नहीं देता. for bad. बुराई के He बदले doesn't give evil for evil. दुष्टता के बदले वो दुष्टता नहीं करता. If man is evil, यदि इंसान बुरा है He doesn't give back evil, He gives back good. तो उस बुराई के बदले परमेश्वर बुराई नहीं देता पर इसके विपरीत भलाई देता है. That is His nature. ये उसका स्वभाव That है. is God's quality. ये परमेश्वर का गुण है. When you have the right knowledge of God, जब आपके पास परमेश्वर के विषय का सही ज्ञान आ जाता है then you are blessed. तब आप आशीर्वादित होते हैं. To have faith, you must have knowledge of God's word. विश्वास पाने के लिए जरूरी कि वचन का ज्ञान आपके पास हो. Faith does not come outside God's word. वचन के बाहर विश्वास नहीं आता. It's in the word. विश्वास वचन के अंदर Faith है. comes by hearing and hearing by God's word. और विश्वास परमेश्वर के वचन को सुनने और सुनने से आता So है. to have faith, you must have knowledge of God's word. इसलिए विश्वास पाने के लिए आपके पास वचन का ज्ञान होना And what चाहिए. God says, so is He. और जो प्रभु कहते हैं स्वयं वो खुद आप वैसे हैं. He never tells lies. वो कभी झूठ नहीं बोलते. So He says, इसलिए प्रभु कहते हैं recompense to no man evil for कि evil. बुराई के बदले दूसरों के साथ बुराई ना करो. From this we can understand तो इससे हमारी समझ that में God आता does है. not give back evil for evil, but He gives back evil with good. तो हमारी समझ में आता है कि परमेश्वर बुराई का बदला बुराई से नहीं देते पर बुराई के बदले हमारे साथ भलाई करते हैं. That's what the Bible says, while we were yet in sin, इसलिए वचन में लिखा है जब हम पाप में ही थे, when we were sinners, जब हम पापी थे, He loved us so much उसने हमसे इतनी प्रीति की that He gave His life for us. कि उसने अपना प्राण हमारे लिए दे दिया. See, when we were bad, देखिए जब हम बुरे थे He was good. तब वो अच्छा था. When we were bad, जब हम बुरे थे He loved us. तब उसने हमसे प्रीति की. When we were in sin, जब हम पाप He में thought थे of saving us. और तब उसने हमारा उद्धार करने के विषय में सोचा. When we were in sin, जब हम पाप when we में थे, rejected Him, जब हमने उसका तिरस्कार He किया, wanted to take us to heaven. वो हमें स्वर्ग ले जाना चाहता था. Praise the Lord. हालेलुया. See, God is very different. देखिए परमेश्वर बहुत हटकर है. The problem is many don't know God according to His word. परेशानी ये है कि कई लोग परमेश्वर के वचन अनुसार परमेश्वर को You नहीं must know जानते. God according to His word, जरूरी है कि आप परमेश्वर को उसके वचन अनुसार not what जानें. you think about God. आप क्या सोचते हैं प्रभु के बारे में उस अनुसार नहीं. No. नहीं. What His word says about Him. और उसका वचन उसके विषय में Is क्या the कहता है? truth. वही सच्चाई है. The word is truth. वचन सत्य है. The Bible says, Thy word is truth. और वचन में लिखा है तेरा वचन सत्य है. John 17:17. यूहन्ना 17:17 Thy word is truth. कि तेरा वचन सत्य है. In John 14:6 He says, I am the truth. और यूहन्ना 14:6 में उसने कहा मैं मार्ग हूँ सत्य हूँ. Jesus is the truth. कि यीशु सत्य है. His word is the truth. उसका वचन सत्य है. Only by His word you know truth. You know केवल Jesus. उसके वचन के माध्यम से आप यीशु को जानते हैं, आप सत्य को जानते हैं. Many have not learned to come to God by faith. कई लोगों ने विश्वास से परमेश्वर के पास आना सीखा नहीं है. People come to God with emotions. लोग भावनाओं के सहारे परमेश्वर के Though पास आते हैं. emotions are okay, इसके बावजूद कि भावनाएं ठीक है, but if you don't have faith in emotions, it doesn't work. पर यदि आपकी भावनाओं के साथ विश्वास मिला नहीं है तो ये भावनाएं काम नहीं कर पाएंगी. He who comes to me must
believe. और जो मेरे पास आता है उसे विश्वास करना है। The one who comes to God must come believing. और जो कोई प्रभु के पास आता है जरूरी कि वो विश्वास करता हुआ आए। Without faith, it is impossible to please God. और बगैर विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना It's असंभव not है। your crying that pleases Him. ये आपका गिड़गिड़ाना नहीं जो प्रभु को प्रसन्न करता है। It's not begging that pleases Him. ये आपकी विनती निवेदन रोना नहीं, It's faith that पर ये pleases. विश्वास है जो परमेश्वर को प्रसन्न Why? करता है। Why is that faith pleases God? ऐसा क्यों है कि विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करता है? There are some people who come with emotions. कुछ ऐसे लोग हैं जो भावनाओं के साथ आते हैं, There are some people who come by faith. और कुछ ऐसे हैं जो विश्वास के साथ आते हैं, Some come by performance. और कुछ लोग कीर्ति के अनुसार आते हैं, Some come by faith. और कुछ विश्वास के साथ आते हैं। These are two kinds of people. ये दो तरह के लोग In हैं। the Old Testament, पुराने करार में we see the opposers of Elijah. हम देखते कि जो एलिया के विरोधी थे They were crying out to their God. वो अपने परमेश्वर को पुकार रहे थे। How? कैसे? Not by faith, विश्वास से नहीं, but by performance. पर अपनी कीर्ति अपने कामों By के अनुसार, emotions. अपनी भावनाओं के They अनुसार whipped themselves. उन्होंने अपने आप को मारा। Oh God, हे प्रभु, hear us. हमारी सुन। Look, we are whipping ourselves. देखिए हम अपने आप को पीट रहे हैं, We are कोड़े मार रहे beating हैं। ourselves. देखिए हम अपने आप को चीर रहे They were हैं, crying. और वो रो रहे थे Oh God, कि हे प्रभु come. आइए। God did not come. पर परमेश्वर नहीं उतरा। Then what did they do? तब उन्होंने क्या They किया? cut themselves. वो अपने आप को चीरने लगे Look, God, कि हे प्रभु we देखिए, are hurting ourselves. देखिए हम अपने आप को दुख पहुंचा रहे हैं। Look at this blood. देखिए इस लहू को, We are causing suffering for us. देखिए हम चीर कर अपने आप को यातना Hear दे रहे हैं। us. हमारी सुनिए। No one heard them. पर किसी ने उनकी नहीं सुनी। They were dancing. They did everything. वो नाचे, वो कूदे, वेदी पर सब कुछ किया, God did not come. पर परमेश्वर नहीं उतरा। Then it was Elijah's chance. और उसके बाद एलिया की बारी आई। What did he do? तब एलिया ने क्या किया? Oh God, उसने कहा हे प्रभु come उतरा for your glory. अपनी महिमा के साथ। Suddenly God's fire. और अचानक परमेश्वर की अग्नि नीचे उतरी। Praise the Lord. हालेलुया। Look at this. इस पे गौर कीजिए। He came by faith. और विश्वास की पुकार से परमेश्वर उतरा। Majority come to God with emotions. अधिक संख्या में लोग भावनाओं के साथ परमेश्वर के पास आते हैं, They don't come by faith. वो विश्वास से नहीं आते। Sometimes because of God's mercy and compassion, He answers their prayer. और कभी कभार परमेश्वर की अपरंपार दया और करुणा के कारण वह ऐसे लोगों की प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। But that's not the way of God. पर ये परमेश्वर का तरीका That's नहीं not the है। way God reaches people. इस रीति से परमेश्वर का तरीका नहीं कि वो इंसान तक पहुंचे। Because someone received because they cried a lot, अब क्योंकि कोई बहुत रोया और उसके रोने के आधार पर उसे मिला, others copy. अब दूसरे उसकी नकल करने लगते हैं। They come and give testimony. वो आकर साक्ष्यां You देते know, हैं। I cried and cried and और cried. मैं कहना चाहता हूँ कि मैं रोया, बहुत रोया, फूट फूट के बहुत I रोया, sacrificed. और मैंने इतने बलिदान किए। And God answered. और उसके बाद परमेश्वर ने उत्तर दिया। Others hear it. अब दूसरे ऐसे साक्ष्य सुनते Oh, हैं I will also cry. और तब वो सोचने लगते हैं कि मैं भी रोऊंगा, And they don't receive. और तब रोने पर भी उन्हें नहीं मिलता। It's not the ones who cry the best God gives you. ये ऐसा नहीं जो सबसे अच्छा रो पाता है प्रभु से देता है। It's not the one who begs the best God gives you. ऐसा नहीं जो बहुत अच्छे से गिड़गिड़ा पाता है उसे प्रभु देता If है। that is the case, I will be the best beggar from और God. यदि मामला ऐसा है तो मैं सबसे उत्तम भिखारी बन के गिड़गिड़ाऊंगा ताकि प्रभु मुझे ही सब I कुछ will दे, learn how to beg. और मैं भीख मांगना सीखूंगा। Praise the Lord. हालेलुया। Others, I will be the one who wants to cry the best. या मैं ऐसा व्यक्ति बनना चाहूंगा जो सबसे अच्छा रो सके। Who cries the best? कौन अच्छे से रो सकता है? God gives them. तो परमेश्वर उसे ही देगा। Who begs the best? कौन अच्छे से गिड़गिड़ा कर भीख मांग सकता है? He gets it. और उसे ही मिलेगा। No. नहीं, ऐसा नहीं होता। No, no, no. नहीं, नहीं। By faith, विश्वास से you receive. आपको मिलता है। I'm not saying throw away emotions, मैं ये नहीं कहना चाहता कि भावनाओं को फेंक दीजिए, but emotions should be with faith. पर भावनाओं का के साथ विश्वास का होना बहुत जरूरी है। Take the easy way. वो आसान तरीका अपनाते हैं। Oh God, हे प्रभु, give me or I'll die. और प्रभु मुझे दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। If God says, okay, die. और प्रभु यदि कह दे ठीक है मर जाओ, Has anyone died? क्या आप किसी ने अपनी जान सच में दी है? क्या सही में कोई मरा है? Have you died? क्या आप मरे हैं कभी? ऐसा कहने didn't के बाद die. आप That नहीं means you मरे। told lies. इसका मतलब है आपने प्रभु से झूठ बोला, You didn't die. पर आप मरे नहीं, You told lies. तो आपने झूठ कहा। Why did you say that? आपने ऐसा क्यों कहा? Yeah, ऐसा डराने के लिए बोला. It's like we are giving him धमकी. तो ये ऐसा है जैसे हम भगवान को Give him धमकी or देते I'll die. हैं कि See. प्रभु दो, नहीं तो मैं जान दे दूंगा। Like in the house, children said, मम्मी देता क्या नहीं तो मैं जाता हूँ इधर से, घर छोड़ के जाता हूँ. और जैसे बच्चे घर में माता पिता को धमकी देते हैं, मम्मी बोलते नहीं नहीं अच्छा बेटा ये ले,
ऐसे धमकी दिया ना मम्मी देता है. You know, this is one of the ways people are coming to God. और ये एक तरीका है जिसके माध्यम से लोग प्रभु के पास आ This रहे is हैं, not the right way. पर ये सही तरीका नहीं है. The word way is the faith way. वचन का मार्ग विश्वास का मार्ग है. Why does he honor when you come by faith? क्यों वो आपका सम्मान करता है जब आप विश्वास से आते Because हैं? you're honoring his word. क्योंकि आप उसके वचन का सम्मान कर रहे हैं. When you come by faith, that shows you honor his word. और जब आप विश्वास से आते हैं तो इसका मतलब है आप उसके वचन का सम्मान करते हैं. That's the right way. और ये सही तरीका That's the है. word way. ये वचन का That's तरीका the है. faith way. ये विश्वास का तरीका And है. God honors you. और परमेश्वर इसका मान करते हैं. We have only learned to cry and beg and do all those things. हमने रोना, गिड़गिड़ाना और अपने आप को हानि You know, पहुंचाना सीखा it है. is as if God is very stingy. ये ऐसा मानो कि परमेश्वर बहुत कंजूस है, Very stingy. बहुत ही कंजूस है. No. प्रभु ऐसा नहीं है. God is the giver of all good gifts. परमेश्वर सारे अच्छे दानों का देने वाला है. He is the giver. वो दाता है. The Bible says वचन में लिखा God है is the giver. कि परमेश्वर देने वाला है. He is not the taker. वो लेने वाला नहीं He है, is the giver. वो देने वाला है. Whatever you need today, आपको जो कुछ चाहिए आज, build up your faith. अपने विश्वास के जीवन को How? बढ़ाइए. कैसे? By knowing God's word. परमेश्वर के वचन को जानकर. When you walk by faith, your life becomes easy. जब आप विश्वास की चाल चलते हैं आपका जीवन आसान हो जाता Because है, faith keeps you above. क्योंकि विश्वास आपको ऊपर रखता है. Praise the Lord. Hallelujah. Above all problems. सारी परेशानियों से ऊपर. Like Peter walked on the water जैसे पतरस पानी पर चला because of faith. विश्वास के कारण. But when he doubted, पर जब उसने शंका धरी, he started to drown. वो पानी में डूबने लगा. You will drown when you don't have faith. जब आपके अंदर विश्वास ना होगा तो आप डूबने Faith लगेंगे. will keep you above. विश्वास आपको ऊपर रखेगा. When you walk by faith, your walk is easy. जब आप विश्वास से चलते हैं आपका चलना आसान हो जाता है. Peter walked on the water as if he was walking on the land. और पतरस इस कदर पानी पर चला मानो वो कोई जमीन पे चल रहा हो. He walked by faith. वो विश्वास से चला. Look at Jesus, यीशु की ओर देखते who हुए, is the author and finisher of our faith. जो हमारे विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला है. Many have not learned this. कई लोगों ने ये बात सीखी नहीं है. You walk by faith, Satan will fear. विश्वास से चलिए, शैतान आपको देखकर डरेगा. Bible says resist the devil. वचन में लिखा है शैतान का सामना How? करो. कैसे? By faith. विश्वास से Not सामना with कीजिए, emotions. भावनाओं से नहीं. Oh God, tell the devil to do, keep away from me. कि हे No. प्रभु शैतान से कह दे कि वो मुझसे दूर रहे. You resist the devil. आप उसका सामना कीजिए. How? कैसे? By faith. विश्वास से उसका सामना कीजिए He will flee from और you. वो आपसे दूर भाग जाएगा. When you walk the faith life, Satan is far away जब आप विश्वास से चलते हैं तो शैतान आपसे बहुत दूर रहता है, because you're walking the word walk. क्योंकि आप वचन की चाल चल रहे हैं. He cannot come against you. वो आपका सामना नहीं कर पाएगा. But he doesn't want you to walk by faith. He wants to you to walk by emotions. पर शैतान नहीं चाहता कि आप विश्वास से चले, वो चाहता है कि आप भावनाओं के You know, सहारे. so in the beginning it's okay. इसलिए शुरुआत में ठीक But है. after 1 year, एक साल के बाद, after 2 years, 2 साल के बाद, after 3 years, 3 साल के 4 बाद, years, 4 साल के you're बाद, still crying, आप अभी crying, तक crying. रो ही रहे हैं, because you've never learned to walk by faith. क्योंकि कभी भी आपने विश्वास की चाल चलना सीखा ही नहीं. A matured person walks by faith. एक सयाना व्यक्ति विश्वास से चलता है. Walk by faith. इसलिए विश्वास से चलिए. Okay. So recompense to no man evil for evil. इसलिए किसी मनुष्य की बुराई के बदले उसके साथ बुराई न कीजिए. Live peaceably with all men. सभी के साथ मेल मिलाप से रहिए. Avenge not yourself, but rather give place unto wrath, for incident. Vengeance is mine, I'll repay, said the और यहाँ Lord. लिखा है कि बदला लेना तुम्हारा काम नहीं, परमेश्वर के क्रोध का अवसर दो, क्योंकि लिखा है कि बदला लेना मेरा काम है. प्रभु कहता है मैं बदला दूंगा. Don't repay evil for evil, कि बुराई का बदला बुराई से न दो, because we are blessed people. क्योंकि हम आशीर्वादित लोग हैं. What you have is blessing. जो आपके पास है वो आशीर्वाद है. You see someone blessed, you think is God's favor is much upon him or not on me. जब आप किसी को अधिक आशीर्वादित देखते तो आप कहते हैं कि वो परमेश्वर का लाडला है, इसलिए परमेश्वर की ज्यादा कृपा उस पर है, मुझ पे नहीं. No. नहीं. The Bible says beloved means God's favorite. अब वचन में लिखा है परमेश्वर के प्रियो अर्थात परमेश्वर के लाडलो. All of you are God's favorite. आप सभी परमेश्वर के लाडले हैं. Believe this. विश्वास Don't कीजिए. think pastor is God's favorite. कभी न सोचिए सिर्फ पास्टर परमेश्वर का लाडला है. We are not God's favorite. हम तो परमेश्वर के लाडले नहीं Paul हैं. says beloved और पौलुस कहते हैं प्रियो. to the entire church. संपूर्ण कलीसिया से वो That's कहते what हैं. God is saying. और यही परमेश्वर कह रहे You're हैं. all God's favorites. आप सभी परमेश्वर के लाडले हैं. That's what Holy Spirit told me. Beloved means favorite. और यही तो पवित्र आत्मा ने मुझे बताया है कि प्रियो का मतलब लाडला है. He loves everyone. वो हर किसी से प्रीति करता है. And everyone is God's favorite. और प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर का लाडला If one है. is as blessing, that means that person believes.
यदि उस व्यक्ति के पास आशीर्वाद है तो इसका मतलब है वो व्यक्ति विश्वास करता Because है, you receive according to what you believe. क्योंकि जो कुछ आप विश्वास करते हैं उसके अनुसार आपको मिलता है। Start walking by faith. विश्वास से चलना शुरू Read the कीजिए। Bible. हर रोज Hear बाइबल the word of पढ़िए, God. परमेश्वर के वचन को Let सुनिए, your faith grow आपके विश्वास को बढ़ाइए and blessing is yours. और आशीर्वाद आपके होंगे। God has blessed you forever. परमेश्वर ने सदा के लिए आपको आशीर्वादित किया है, If you believe that, you'll be walking in the blessing of God. और यदि आप इस बात पे विश्वास करते हैं तो लगातार आप परमेश्वर के आशीर्वादों में चलेंगे। Before you think of being a blessing for others, you must first believe that you are blessed. इससे पहले कि आप दूसरों के लिए आशीर्वाद का जरिया बने, जरूरी है कि पहले आप विश्वास करें कि आप खुद आशीर्वादित The हैं। moment you repent of your sins, जिस क्षण आप अपने पापों का प्रायश्चित God करते forgives हैं, you. प्रभु आपको क्षमा करते हैं, you are blessed. आप आशीर्वादित हैं। When does blessing begin? आशीर्वादों की शुरुआत कब होती है? The moment you become a child of God. जिस क्षण आप परमेश्वर की संतान बन जाते। How much he suffered? उसने कितना दुख उठाया, He was whipped. उसे कोड़े मारे He was गए, nailed. उसे कीले He was ठोके spat गए, upon. उस पे थूका The गया, Son of God. जो कि परमेश्वर का पुत्र है। Why? क्यों? For our sake. हमारे लिए। He turned that curse into a blessing for our sake. और उसने ये श्राप को हम आशीर्वादों में बदल दिया हमारे लिए। Praise the Lord. हालेलुया। So that you, his children, can walk in the blessing of God. ताकि आप जो कि परमेश्वर की संतान है आशीर्वाद की That's चाल में चले। why you are blessed. आप आशीर्वादित So even हैं, people curse you, you have to bless. इसलिए यदि लोग आपको श्राप भी दे तो भी आपको आशीष ही देनी But है। if you curse, पर यदि आप श्राप देते हैं the influence of curse comes upon you. तो वो श्राप का प्रभाव पहले आप पे उतरता है, The evil of curse comes upon you. उस श्राप की बुराई आप पर उतर आती है, That's the reason people suffer. और यही कारण है लोग दुख और So यातनाएं the Lord भोगते हैं। says, when people curse you, bless. इसलिए प्रभु ने कहा कि जब लोग तुम्हें श्राप दे, विपरीत में तुम आशीष दो, It diffuses that curse. और उस श्राप का असर बेअसर हो जाता It है, cancels the curse. वो श्राप रद्द हो जाता है। But if you curse when because they curse, that influence will come upon you. पर यदि आप श्राप के बदले श्राप देते हैं तो उसका असर आप पे उतरेगा, But if you bless, पर यदि आप आशीष दें curse can have no effect on you. तो श्राप का कोई असर आप पे नहीं Because you उतर believe पाएगा, you are blessed, you are walking in the blessing of God. क्योंकि आप विश्वास करते हैं आप आशीर्वादित हैं, इसलिए आप परमेश्वर के आशीर्वाद की चाल में चल It's रहे हैं। according to what you believe. ये आप क्या विश्वास करते उस अनुसार होता है। If you believe you are blessed यदि आपको विश्वास है कि मैं and you आशीर्वादित are हूँ blessing giver, और आप आशीर्वाद देने not a वाले curse giver, या श्राप देने वाले नहीं हैं, no curse can touch तो you. कोई भी श्राप आपको छू भी नहीं सकता, No Satan can touch कोई you. शैतान आपको छू नहीं सकता। Curse is not from God. श्राप परमेश्वर से नहीं है। Jesus took away that curse that we be blessed. यीशु ने वो सारा श्राप अपने ऊपर ले लिया ताकि आप So आशीर्वादित हो don't give सकें। evil for evil, you'll have evil upon your life. इसलिए बुराई का बदला बुराई से न दो, नहीं तो आपके जीवन में बुरा प्रभाव उतरेगा। Give good for bad, you'll always be good. बुराई के बदले भलाई दो और आपका जीवन हमेशा भलाई से भरा होगा। That's the way our Father is. इस रीति से हमारा स्वर्गीय पिता है, Praise the Lord. Hallelujah. He always gives good for bad. वो हमेशा बुराई के बदले भलाई देता है, He always blesses those who curse. और जो श्राप देते हैं इसके विपरीत वो आशीष And He देता है। wants His children to be like Him. और प्रभु चाहता है कि उसकी संतान उसके समान बने, And Satan and his evil and curse will have no effect on your और life. शैतान और उसका श्राप और उसका कोई असर आपके जीवन में असर नहीं दिखा पाएगा। If you do like the devil will influence you. यदि आप शैतान की तरह का काम करेंगे तो शैतान आपके जीवन को If you प्रभावित do कर like पाएगा, God, He cannot do anything. और यदि आप परमेश्वर की तरह का काम करें तो वो आपके जीवन को प्रभावित When नहीं you कर bless पाएगा। someone, you're working for God. जब आप किसी को आशीष देते हैं तो आप प्रभु के लिए काम When करते you're हैं, cursing someone, you're working for the devil. पर जब आप दूसरों को श्राप देते हैं तो आप शैतान के लिए And काम कर रहे then he होते has हैं, influence over your और life. तब उसके पास पूरा अधिकार होता है कि आपके जीवन को प्रभावित that's why कर you पाए। see, even God's children are influenced by और the यही कारण devil. है हम देख पाते हैं कि परमेश्वर के बच्चे भी शैतान के प्रभाव के नीचे आते हैं। They cannot be, they should not be. ऐसा होना नहीं चाहिए और ना ही वो हो सकते हैं। Know this truth. ये सच्चाई You are a जानिए, child of God. आप परमेश्वर की संतान हैं, You are blessed forever. आप सदा के लिए You are a आशीर्वादित blessing हैं, giver. आप आशीर्वाद देने वाले Satan हैं, cannot touch you. शैतान आपको छू नहीं सकता। That's the truth. ये सच्चाई है, Whether you believe, you don't believe, चाहे आप विश्वास करें ना करें, your belief will make it real. और आपका यही विश्वास उसे हकीकत का रूप दे दे। You know the word, you'll walk in victory. यदि आप वचन को जानते हैं तो आप विजय में चलेंगे। Build up your life. अपने जीवन को बढ़ाइए, Don't accept defeat. हार को मत अपनाइए, Don't accept to be a victim. और हमेशा शिकार बने इसे मत Be अपनाइए, a victor. हमेशा विजेता बनिए। I'm a victor in मैं Jesus' विजेता name. हूँ यीशु के नाम में, No, the Bible says the one who is in you is greater. क्योंकि वचन में लिखा है जो तुम में वो अधिक महान है। 1 John 4:4 says, एक यूहन्ना 4:4 the में one लिखा who है is in you, कि जो तुम में रहता God है, in you, जो परमेश्वर is तुम में रहता greater है, than the world, than the devil in the वो world. शैतान और शैतान का जगत और उसकी दुनिया उसकी बद्दत से अधिक महान और ताकतवर है। Start believing, you'll start walking.
इस पे विश्वास करना शुरू कीजिए, आप विश्वास वाली चाल चलने Unless you लगेंगे। start believing, you will not walk this victorious life. जब तक कि आप विश्वास नहीं करते तब तक आप ये विजयशाली चाल चल नहीं पाएंगे। All your life you will be crying and crying, Lord, give me, संपूर्ण- I'll die. One day you will die. संपूर्ण जीवन आप रोते और गिड़गिड़ाते हुए ही निकाल देंगे कि प्रभु दीजिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा और ये कह के एक You दिन में don't have सच to में आप मर die, you जाएंगे। have to live. आपको मरना नहीं, आपको जीना है। You always talk about dying. One day you'll die because what you believe, you will have it. आप हमेशा मरने के बारे में बोलते हैं, एक दिन सच में आप मर जाएंगे, क्योंकि जिस पर आप विश्वास करते हैं वैसा ही होगा। Problem is people think I have to do many things to receive blessing. परेशानी ये है कि लोगों को लगता है मुझे कई अच्छे काम करने पड़ेंगे ताकि मैं परमेश्वर के Means आशीर्वादों को पा you have to सकूं। pay for blessings. इसका मतलब है कि आपको आशीर्वाद पाने के लिए दाम चुकाने होंगे। Like the people of the world are trying to pay to go to heaven. और जहाँ दुनिया के लोग दाम चुका रहे हैं ताकि उन्हें स्वर्ग मिल सके, Some people are paying to be received by God. और कुछ लोग तो दाम चुका रहे हैं ताकि परमेश्वर उन्हें अपनाए, Some people are paying that God may love them. और कुछ लोग दाम चुका रहे हैं ताकि परमेश्वर उनसे प्रेम करने लगे। Can we think of buying all these blessings? क्या इन आशीर्वादों को खरीदने के बारे में हम सोच सकते हैं? Does God need anything of us? क्या हमारी कोई वस्तु है जो परमेश्वर को Does चाहिए? not the Bible says He is the giver of all good gifts? क्या वचन में नहीं लिखा है कि परमेश्वर सारे अच्छे दानों का देने वाला है? Has He placed some rate for all these things? क्या इन सभी चीजों का कोई दाम उसने रखा है, कीमत रख? No. नहीं, For by grace you are saved. अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, Grace is our Father's free gift. और अनुग्रह पिता का मुफ्त का दिया तोहफा है। Where is our problem? यही तो हमारी परेशानी खड़ी होती है। We cannot believe that God can give us free. हम विश्वास ही नहीं कर पाते कि परमेश्वर हमें मुफ्त We में दे always सकता है। try to earn it. हम हमेशा उसे कमाने का प्रयास करते हैं, Everything that comes from God comes free. और जो कुछ परमेश्वर से आता है सब मुफ्त में आता है। That is the problem. यही तो परेशानी है God wants to give you free. कि परमेश्वर आपको मुफ्त में देना चाहते हैं। Start changing your mind according to God's word. और वचन के अनुसार अपनी सोच बदलनी शुरू Know कीजिए। what God has done for you. जानिए कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या कुछ God is किया not है। against you. परमेश्वर आपके खिलाफ नहीं है, That's the first knowledge you should have. और ये पहला ज्ञान है जो आपको होना He is चाहिए not against you. कि वो आपके खिलाफ He नहीं is है। not making your life tougher. वो आपके जीवन को कठिन नहीं बना रहा, He is not making you tough to give. कि वो आपके लिए कठिन नहीं बना रहा कि आप देना पाएं। No, no. नहीं, The Bible says He is for us. और वचन में लिखा है कि वो हमारे लिए है।